मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कल मैंने आप सबके सामने जो ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता हैं टिम मिंचिन, उनके स्पीच का एक छोटा सा अंश पढ़कर सुनाया था। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि वह अंश आपको काफ़ी पसंद आया है और उसमें से कुछ लोगों ने अनुरोध किया है कि उनकी कुछ बातें हैं, यदि मैं उन्हें थोड़ा सा विस्तार से बता सकूं तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और शायद उससे वो ज़्यादा लाभ भी उठा सकेंगे। इसी बात को ध्यान में रख करके उनकी एक बात को अपने ढंग से मैं विश्लेषित करने की कोशिश आप सबके सामने कर रहा हूं। उन्होंने एक जो बहुत बड़ी बात कही थी, जिसे शायद समझने में मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप में से कुछ को दिक्कत हो। उन्होंने कहा था कि यह सच है कि हमें बड़े सपने देखने चाहिए, लेकिन इससे भी जरूरी है कि हम माइक्रो एम्बिशियस हों। अब आप देखिए कि यहाँ आपको एक कंट्राडिक्शन दिखाई देगा, दो बातों में परस्पर विरोध दिखाई देगा। एक तरफ वे कह रहे हैं कि बड़े सपने देखने चाहिए, इसका मतलब है कि आप बड़ा बनने की सोचिए, कुछ बड़ी उपलब्धि के बारे में सोचिए। बड़ा सपना तो यही हुआ, लेकिन कह रहे कि इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हों वे बड़ी छोटी छोटी हों, माइक्रो लेवल, मतलब बहुत ही छोटी छोटी हों, एकदम कण जैसी हों। अब आप देखिए कि इसके जरिए वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि यदि हम इसे अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, वो क्या कहना चाह रहे हैं उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ साफ आपको विरोध दिखाई दे रहा है ना। सपने बड़े हों, महत्वाकांक्षा क्या है, सपने ही तो हैं, लेकिन यह कह रहे हैं कि जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो आपकी छोटी हों। तो उनके कहने का मतलब क्या है, आइए इसे हम लोग यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ जो उन्होंने बात कही है वो बिल्कुल हमारा जो सांख्य दर्शन है या जो कणाद मुनि का जो सिद्धांत है, बिल्कुल उसके अनुकूल है। दुनिया में आप जितनी भी बड़ी चीजें देख रहे हैं उनका निर्माण किससे हुआ है। एक बहुत बड़े पर्वत को ले लीजिए, उस पर्वत का निर्माण किससे हुआ है। हमारे शरीर को ले लीजिए, हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है, छोटे छोटे सेल्स से हुआ है। एक जो बहुत बड़ा पर्वत आपको दिखाई दे रहा है वो रेत के छोटे छोटे कणों का जमाव है। उसको अगर आप तोड़ते चले जाएंगे तो उसका एक माइक्रो हिस्सा आपको मिल जाएगा, बहुत छोटा सा कण आपको मिल जाएगा। तो जो भी बड़ी चीजें होती हैं जिन्हें वो बड़ा सपना कह रहे हैं, तो बड़ा सपना भी अगर पूरा हो सकता है तो वो छोटे छोटे प्रयासों से ही पूरा होगा। उसके लिए कोई बड़ा प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि जो हम प्रयास कर रहे होते हैं वो बड़े के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा तरीका होता है वो छोटा छोटा ही होता है। बड़े तरीके से कोई बड़ा प्रयास नहीं किया जाता, बड़े तरीके से किसी बड़े महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं किया जाता। यहां वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ही व्यावहारिक बात कर रहे हैं। चाइना में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है और वो कहावत है कि 10,000 मील की दूरी के लिए भी अंततः पहला छोटा कदम ही उठाना पड़ता है। आपको सफर 10,000 मील का करना है, लेकिन उसके लिए भी जो आप पहला कदम उठाएंगे वो तो एक ही होगा। और उस कदम की दूरी कितनी होगी, पहले कदम के तहत आप कितनी दूरी नाप सकेंगे, कितनी दूरी तय करेंगे। बहुत ही छोटी सी दूरी, लेकिन आपको दूरी तय करनी है 10,000 मील। लेकिन वो तभी पूरी होगी जब आप पहला कदम उठाएं, यानी कि छोटे छोटे जरियों से ही, छोटे छोटे माध्यमों से ही हम किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जो छोटा छोटा माध्यम जो कह रहा हूं, उस छोटे छोटे माध्यम का मतलब छोटा तरीका नहीं है, छोटा दिमाग नहीं है, काम करने का छोटा ढंग नहीं है। प्लीज इसे समझने की कोशिश कीजिए। तरीका तो आपका वही होगा जो उस काम को करने के लिए चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप आईएएस अफसर बनना चाह रहे हैं, तो आईएएस अफसर बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई का एक छोटा सा लेसन होगा, एक चैप्टर होगा, उस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जाकर के उसके पूरे सिलेबस को तैयार कर पाएंगे और आईएएस बन पाएंगे।
तो पढ़ना तो आपको एक चैप्टर ही पड़ेगा। लेकिन यहां अब जरूरी है, अब देखिए एक चैप्टर तो पूरे सिलेबस की तुलना में बहुत ही छोटा है, बहुत ही माइक्रो है। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए, वो ये है कि जब आप इस माइक्रो को कर रहे होंगे, इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, इस छोटे से कदम को उठा रहे होंगे, तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। वह वैसा ही होना चाहिए जैसा कि यह हो सकता है। अगर हम यहां गड़बड़ी करेंगे, अगर हम यहां समझौता करेंगे, उसकी गुणवत्ता को कमजोर करेंगे, तो फिर हमारा वो जो बड़ा सपना है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा। इसीलिए आगे उन्होंने कहा, कल की अगर आप बात याद करें तो ठीक इसी के आगे उन्होंने एक वाक्य कहा था कि जो काम हमारे पास है उसे हम गर्व, रुचि और लगन से करें। हम अपने काम के प्रति प्राइड महसूस करें। प्राइड महसूस करने से ही सच पूछे तो उस काम में हमारी लगन, हमारी रुचि पैदा हो पाती है। तो दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण अंश मुझे लगा उसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। लेकिन अगर आपको और भी उसका कोई अंश ऐसा लगता है कि जिसे एक्सप्लेन किया जाना चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे लिखें। मैं और भी उन्हें अपने ढंग से आप सबके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और अब इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।